एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 25वां प्रश्न। ए का मान ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। यहाँ हम लोग 1 to 4 यानी 4 प्रश्नों का एक ही तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बारी बारी से पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे प्रश्नों का सॉल्यूशन लेते हैं। प्रश्न 25 का ये रहा पहला प्रश्न। ax प्लस 2y = 5 को हमने समीकरण फर्स्ट और 3x प्लस वाई बराबर 1 को समीकरण सेकेंड मानते हुए इसके व्यापक रूप यानी यहाँ a1 अर्थात x का गुणांक a, b1 अर्थात y का गुणांक 2 और c1 अर्थात अचर पद 5 हो गए। इसी तरह समीकरण सेकेंड से a2 बराबर 3, x का गुणांक y, b2 बराबर y का गुणांक 1, c2 बराबर अचर पद 1 हो गए। चूंकि समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है तो यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है इसलिए हम a1/a2 = b1/b2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हम a1/a2 का वैल्यू यहाँ रखते हैं, a/3 हो गए, a1 का मान a, a2 का मान 3 = b1 का मान यहाँ 2, b2 बराबर 1। अब इसे उसी तरह हल करते हैं, तिर्यक गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना। a में 1 से गुना करेंगे तो a ही हो गया और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, जिसे हम 6 आंसर लिखते हुए = होगा यहाँ, इसलिए हम फाइनली यहाँ लिखते हैं = 6 और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 25 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 25 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 9x प्लस पी वाई माइनस 1 = 0, 3x प्लस 4y माइनस 2 = 0, जिसे हम सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं यानी 9x प्लस पी वाई = 1 और इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। उसी प्रकार 3x प्लस 4y = +2, जिसे सिर्फ 2 लिखकर इसे समीकरण सेकेंड मानते हैं। और इसके बाद अब हम लोग इसके व्यापक रूप को लिखते हैं यानी यहाँ a1 बराबर x का गुणांक 9 समीकरण फर्स्ट से, b1 बराबर y का गुणांक p, c1 अर्थात अचर पद 1। इसी प्रकार समीकरण सेकेंड से a2 बराबर 3, b2 बराबर y का गुणांक 4, c2 बराबर अचर पद 2। अब हम चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है इसलिए हम यहाँ से a1/a2 = b1/b2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। a1/a2 = b1/b2 मेरा सूत्र है हम लोगों का। अब यहाँ से उसी तरह a1/a2 करेंगे यानी a1 का मान यहाँ 3, a2 का मान 1 = b1/b2 अर्थात p/4। अब इसे आगे हल करते हैं, तिर्यक गुना, तिरछा गुना करने में p में 1 से गुना करने पर p = 4 × 3, इसलिए p हम यहाँ लिख सकते हैं 4×3 = 12 और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 25 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 25 का ये रहा तीसरा प्रश्न। 3x प्लस 2y = 4, ax माइनस y = 3 को हमने यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड के रूप में लिखते हुए इसके व्यापक रूप को लिखा। यहाँ a1 बराबर 3 जो कि x का गुणांक है, b1 अर्थात y का गुणांक 2, c1 जो कि अचर पद 4 है। इसी तरह समीकरण सेकंड से a2 बराबर a, x का गुणांक, b2 बराबर y का गुणांक -1
और अचर पद C2 का गुणांक यहाँ 3 है। चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है प्रश्न से, तो लिख देंगे समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। इसलिए यहाँ हम A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 करेंगे, और उसी तरह सूत्र के आधार पर हम A1/A2 का वैल्यू रखेंगे, यानी 3/A। A1 यहाँ 3 है, A2 यहाँ A है। इसी तरह B1/B2 भी रखेंगे, यानी 2/-1। अब यहाँ से हम उसी तरह तिर्यक गुना करेंगे, तिरछा गुना, यानी A में 2 से गुना किए और 3 में -1 से गुना किए, तो हमारा रिजल्ट हो जाएंगे 2A इज नॉट इक्वल टू -3। इसलिए A इज नॉट इक्वल टू हमारा -3/2 जो आएंगे हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 25 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह प्रश्न 25 का ये रहा चौथा प्रश्न। यहाँ हम लोग उसी तरह 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0, जिसे हम लोग सजाकर पुनः इसी तरह लिख सकते हैं, यानी 4x + py = -8 और 2x + 2y = हम यहाँ -2 लिखेंगे, और इसे समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकंड मानते हुए इसके व्यापक रूप को इसी तरह लिखेंगे, यानी A1 बराबर x का गुणांक 4 समीकरण फर्स्ट से, B1 बराबर y का गुणांक -p, सॉरी यहाँ प्लस है तो p हो जाएगा +p, C1 बराबर हो जाएगा -8 और A2 बराबर यहाँ 2, B2 बराबर उसी तरह 2 और C2 बराबर अचर पद -2 होने के बाद हम लोग प्रश्न से, चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, इसलिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और अगले स्टेप में हम इसमें मान रखकर इसे हल करेंगे। यहाँ A1/A2 यानी 4/2, इसलिए कि A1 का मान 4 और A2 का मान 2 है, इज नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी p/2। अब हम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 2 × p इज नॉट इक्वल टू 4 × 2, या फिर इसे हम अगले स्टेप में 2p बराबर इज नॉट इक्वल टू 8 भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से हम उसी तरह p का मान हम यहाँ इज नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8/2, जिसे हम काटते हैं तो 4। इस तरह हमारा जो 4 हुआ यही प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 26वां प्रश्न। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे हमें आलेख विधि से इसे दिखाना है, साबित करना है। तो चलें, इसलिए कि यह एक्सरसाइज आलेख विधि से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन दे रहा है। तो चलें, इसका भी हम लोग उसी तरह इक्वेशन पहले तैयार करते हैं लैंग्वेज में दिए हुए प्रश्नों को, और इसके बाद आलेख विधि से इसे हम हल करेंगे। मान लिया कि यहाँ हम लिखेंगे मान लिया कि लड़कों की संख्या बराबर x वर्ष
और लड़कियों की संख्या इक्वल टू वाई वर्स। इसलिए प्रश्न से x प्लस वाई बराबर पहले कंडीशन में 10 है, इसलिए कि लड़के और लड़कियों की संख्या 10 लड़के लड़की भाग लिए और इसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं। जबकि दूसरे कंडीशन में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x बराबर वाई प्लस 4, या फिर इसे हम सजाकर एक इक्वेशन का रूप दे सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, और इसे समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब हमें इसे आलेख विधि से हल करना है, तो हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू 10 या फिर इस y इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब हम उसी तरह दो बिंदु लेते हैं, x बराबर संख्या रखकर x बराबर हम यहाँ 7, 6, 5 रखकर आलेख खींच सकते हैं और पहले मान सारणी निकालेंगे। यानी यदि x बराबर हम 7 रखते हैं तो यहाँ y बराबर 10 माइनस 7 अर्थात 3। इसी तरह यदि x बराबर हम यहाँ 6 रखते हैं तो y बराबर 10 माइनस 6 अर्थात 4। इसी तरह यदि x बराबर यहाँ 5 रखते हैं तो y बराबर 10 माइनस 5 अर्थात 5। यहाँ हम 3 बिंदु लेकर मान सारणी लिखेंगे, तो हमें यहाँ 3 बिंदु प्राप्त हो चुका है। इसी तरह अगले स्टेप में हम समीकरण सेकेंड पर विचार करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से चूंकि x माइनस वाई इक्वल टू 4, या फिर इसे हम x माइनस 4 इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सूत्र मान सारणी के लिए y बराबर x माइनस 4 के रूप में आ चुका है। ये हमारे मान सारणी के लिए एक सूत्र हो गया। यहाँ हमारे समीकरण फर्स्ट के लिए हमारा मान सारणी के लिए ये सूत्र था। अब हम उसी तरह मान सारणी के लिए x बराबर संख्या मान रखते हैं। x बराबर 4, 5, 6 या जरूरत पड़ने पर हम किसी भी संख्या को रखकर बिंदु लेते हैं। यदि x बराबर यहाँ 4 रखते हैं तो y बराबर 4 माइनस 4 अर्थात 0। इसी तरह यदि x बराबर यहाँ 5 रखते हैं तो y बराबर 5 माइनस 1 अर्थात हमारा संख्या 4 हो जाएंगे, इसलिए कि 5 में 4 गया, 4 तो यहाँ 1 हो जाएंगे। इसी तरह यदि x बराबर 6 रखते हैं तो y बराबर 5, यहाँ x की जगह 6 रखें, 6 माइनस 4 अर्थात 2। तो हमारा यहाँ भी 3 बिंदु मिल चुका है। अब इसके आधार पर ग्राफ पेपर पर मान सारणी लिखेंगे। इसके बाद आलेख खींचते हैं। हमने प्रश्न 26 के लिए मान सारणी इस प्रकार तैयार किया, अर्थात समीकरण फर्स्ट अर्थात x प्लस वाई बराबर 10 के लिए मान सारणी हम यहाँ 3 बिंदु लिए हैं। x बराबर 5, 6, 7 रखकर, तो y बराबर हमारा 5, 4, 3 आ चुका है। यहाँ हम a निर्देशांक 5, 5, b निर्देशांक 6, 4 और c निर्देशांक 7, 3 दिखाते हुए समीकरण सेकंड के लिए भी हमने x माइनस वाई बराबर 4 के लिए मान सारणी इस प्रकार सजाया। यहाँ हम 3 बिंदु ले रहे हैं, ये 4 और 0 को हम यहाँ नेगलेक्ट करेंगे, इसको हटाएंगे। हम यहाँ उसी तरह 5, 6, 7 इसमें भी रख रहे हैं। x बराबर 5, 6, 7 रखने पर y का मान यहाँ 1, 2, 3 आया है, जिसे हम बिंदु D, E, F में परिवर्तित करते हुए इसके निर्देशांक 5, 1, 6, 2 और 7, 3 दिखाते हैं।
और एक घर बराबर 10 इकाई लेकर हम आलेख खींचने का कोशिश करेंगे। और हमारा यहाँ दोनों बिंदु कांस्टेंट आ चुका है, यहाँ C7 3, तो यहाँ हम C बिंदु दिखा देंगे और 7 3 यहाँ दोनों बिंदु कांस्टेंट है, यानी x बराबर 7 और y बराबर 3 हमारा आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ x बराबर 7 और y बराबर 3 लिखकर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ लड़कों की संख्या हमने x माना है जो कि 7 हो जाएंगे, और लड़कियों की संख्या हमने y माना है। तो यहाँ लड़कियों की संख्या बराबर 3 हो जाएंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। किंतु हमें अभी आलेख खींचना है, तो चलें इसका आलेख खींचकर हम ये साबित करेंगे। जो कटान बिंदु दोनों इक्वेशन का रेखा बनेगा वही हमारा कटान बिंदु होगा। तो चले कटान बिंदु ही हमारा आंसर होगा। इसके लिए हम ग्राफ पेपर को इस तरह x अक्ष और y अक्ष में डिवाइड करते हैं। x और x डैश एक घर बराबर 10 इकाई लेकर हम यहाँ आलेख खींचने जा रहे हैं। इसी तरह y और y डैश की तरफ हमने 10-10 घर का अंतराल पर एक संख्या से दूसरी संख्या की दूरी लिया है। अब हम समीकरण फर्स्ट अर्थात x प्लस वाई बराबर 10 के लिए मान सारणी के आधार पर x बराबर 5 है तो y बराबर भी 5 है। तो हम 5 के पास चलें, यहाँ आए, इसे पॉइंटेड किया, इस बिंदु का नाम A देते हुए हम इसके निर्देशांक 5 और 5 को दिखा देंगे। उसी तरह x बराबर 6 तो y बराबर 4 है, 4 के पास आए, यहाँ y के सामने 4, इस बिंदु का नाम B दिखाते हुए इसके निर्देशांक 6 4 दिखा देंगे। इसी तरह x बराबर 7 तो y बराबर 3, 3 के पास आए, इसे हम इस तरह पॉइंटेड करते हुए C बिंदु दिखाते हुए 7 3 इसे निर्देशांक के रूप में दिखाते हैं। और अगले स्टेप में इस तीनों बिंदु को हम एक रेखा का रूप दे देते हैं। इसे हम स्केल के माध्यम से इस प्रकार सावधानी से मिलाते हैं। इसी प्रकार समीकरण सेकंड के लिए यहाँ हम इसका नामकरण भी कर सकते हैं, यानी हमारा x प्लस वाई बराबर 10 के लिए आलेख है। इसी तरह अगले स्टेप में हम समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी का आधार लेंगे, यानी x बराबर 4 तो y बराबर हमारा 0 है, यानी हम यहीं पर इसे इंडिकेट करते हैं, पॉइंटेड करते हैं और इस बिंदु का नाम D लिखते हुए, इसलिए कि A B C हमने बिंदु ले लिया है, D बिंदु यहाँ दिखाते हैं 4 0 निर्देशांक लिखते हुए। इसी तरह x बराबर 5 तो y बराबर 1 है तो 1 यहाँ इंडिकेट करेंगे पॉइंटेड करते हुए, इस बिंदु का नाम E देंगे और इसे हम 5 1 निर्देशांक के रूप में दिखाते हैं। इसी तरह x बराबर ये E है। इसी तरह x बराबर 6, x बराबर यहाँ 4 का हम दे दिए हैं, 4 हमने यहाँ हटा दिया था, किंतु चलिए कोई बात नहीं है। x बराबर 6 तो y बराबर 2, 2 के पास आए, यहाँ हम पॉइंटेड किए, इस बिंदु का नाम उसी तरह D E F दे दिए और 6 2 दिखा दिए। इसी तरह x बराबर 7 तो y बराबर 3, 3 हमारे यहाँ है जो कांस्टेंट बिंदु C है। इस तरह हम यहाँ इस तरह एक सीध में हम यहाँ इसे स्केल के माध्यम से इस तरह डिवाइड, ये रेखा एक दूसरे से कर रहा है और जो कटान बिंदु आता है वही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होता है, आंसर होता है। इस तरह हम इसके इक्वेशन को लिखते हैं, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4 हमारा ये इक्वेशन है। अब ये जो कटान बिंदु आया C x बराबर 7 और y बराबर 3 इसका मान है, तो हमारा आंसर x बराबर 7 और y बराबर उसी तरह 3 हो जाएंगे और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है, अर्थात लड़कों की संख्या 7 और लड़कियों की संख्या 3 और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 26 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 27वां प्रश्न।
निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमारा प्रॉब्लम है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक होगी। तो चलें पहले इस लैंग्वेज को हम लोग इक्वेशन में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद मान सारणी के आधार पर आलेख खींचते हैं। मान लिया कि उसी तरह पिता की उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष है। अब प्रश्न से हम इक्वेशन का रूप दे सकते हैं, अर्थात 2 वर्ष पहले उम्र क्या है सो लिखेंगे 2 वर्ष पहले उम्र यानी पिता की उम्र x है, उसमें 2 वर्ष पहले रहने पर हम घटाते हैं तो पुत्र को 5 गुना हो जाता है, 5 में y-2। अब इसे हम फाइनली हल करते हैं, यानी x-2 इक्वल टू यहाँ 5y माइनस 5 दूनी 10। अब इसे हम सजा कर लिखते हैं, यानी x प्लस 5y है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस 5y बराबर यहाँ -10 है और -2 को राइट हैंड साइड लाए +2। यह फाइनली हमारे लिए x माइनस 5y इक्वल टू -8 हो जाएंगे, जो कि हमारा ये समीकरण फर्स्ट होगा। अब हमारा दूसरे कंडीशन के अनुसार पुनः 2 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद मैंने बाद में प्लस का चिन्ह होता है, यानी x+2 यहाँ हो गया। पिता की उम्र में 2 वर्ष बाद तो 2 जोड़ दिए, 3 गुना 3y+2 और प्लस 8 वर्ष अधिक हो जाता है। इस तरह का इक्वेशन बन रहा है। अब इसे फाइनली हल करते हैं, यानी x+2 बराबर यहाँ गुना कर दिए 3 में y से 3y प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 8। इसे अगले स्टेप में हम पुनः हल करते हैं, यानी x+2 बराबर 3y प्लस 8 छू 14। उसी तरह अगले स्टेप में हम पुनः x 3y को लेफ्ट हैंड साइड लाए -3y बराबर 14 +2 है तो -2 इधर राइट हैंड साइड लाएंगे तो अर्थात हमारा जो इक्वेशन होगा x माइनस 3y बराबर 12। इसे हम समीकरण सेकेंड बनाते हैं, मानते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में मान सारणी निकालने के लिए हम इसका मान उसी तरह रखते हैं। समीकरण फर्स्ट से उसी तरह जिस तरह हम पहले पूर्व में निकालते आ रहे थे, समीकरण फर्स्ट से हमारा समीकरण फर्स्ट x माइनस 5y इक्वल टू -8 है, जिसे हम अगले स्टेप पे हल करते हैं तो हमारा x -8 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं +8 और -5y प्लस 5y हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए y का मान यहाँ x प्लस 8y5 हो जाएंगे, जो मान सारणी निकालने के लिए एक सूत्र के रूप में प्रारूप आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 17, 42 या फिर 67 के अलावा और भी संख्या रखकर हम बिंदु निकालने का कोशिश करते हैं। इस तरह हम इसका मान रखकर एक संख्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे। यदि x बराबर 17 यहाँ रखते हैं तो y बराबर हमारा हो जाएगा 17 प्लस 8/5। अब यहाँ हो जाएगा 25/5, जिसे हम काटते हैं तो 5। ये हमारा पहला बिंदु हो गया।
इसी तरह यदि x बराबर हम 42 लेते हैं तो y बराबर यहाँ 42 और प्लस 8/5, 42 और 8 जोड़ देंगे तो 50/5, जिसे हम काटते हैं तो 10 यानी 10 हो जाएगा। इसी तरह अगले स्टेप में यदि x बराबर हम यहाँ 67 लेते हैं तो y बराबर 67 प्लस 8/5, अर्थात इसे हम जोड़ते हैं तो 75/5 हो जाएंगे, जिसे हम काटेंगे तो 15। इस तरह 15 ये हमारा तीसरा बिंदु हो गया। इस तरह हम मान सारणी में x बराबर 17, 42, 67 रखकर y का मान 5, 10, 15 लिखकर हम अगले स्टेप में आलेख खींच सकते हैं। तो चलें, यहाँ 3 बिंदु मिल जाने के बाद हम पुनः समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी निकालेंगे। पुनः समीकरण सेकंड से हमारा ये समीकरण सेकंड है x माइनस 3y बराबर 12, या फिर इसे हम x प्लस 12 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो 12 माइनस हो जाएंगे, आइए प्लस 3y हो जाएंगे राइट हैंड साइड जाने पर। इसलिए यहाँ से y बराबर x माइनस 12/3, ये हमारे एक तरह से प्रारूप आ चुका है समीकरण सेकंड के लिए। अब हम पुनः उसी तरह अब x बराबर हम यहाँ 27, 42, 57 के अलावा और भी कोई बिंदु ले सकते हैं। उसी तरह मान निकालते हैं। यदि x बराबर 27 तो y बराबर x की जगह हमने यहाँ 27 लिख रखा, -12 और बटे 3 किया। अब 27 में 12 चले जाएंगे तो 15/3, जिसे हम काटते हैं तो 5। इस तरह x बराबर 27 रखने पर y का मान 5। इसी तरह यदि x बराबर 42 तो y बराबर 42 माइनस 12 और बटे 3, यहाँ घटाते हैं तो 30 और बटे 3 काटेंगे तो 3 दूनी के 30 यानी 10। इसी तरह अगले स्टेप में यदि x बराबर यहाँ हम 57 रखते हैं तो y बराबर उसी तरह 57 माइनस 12 और बटे 3, 57 में 12 जाएंगे तो 45/3 हो जाएंगे। इसे हम काटेंगे तो 15 या 45 यानी 15। यहाँ भी हमें 3 बिंदु मिल चुका है। अब हम इसके मान सारणी के आधार पर ग्राफ पेपर पर मान सारणी सावधानी से लिखते हुए आलेख के द्वारा इसे हल करेंगे। प्रश्न 27 के लिए हमारा मान सारणी समीकरण फर्स्ट अर्थात x माइनस 5y बराबर -8 के लिए मान सारणी इस प्रकार होगा। x के लिए हमने 17, 42 और 67 लिया है तो y का मान 5, 10, 15 आया है, जिससे हम a b c बिंदु बनाते हुए इसके निर्देशांक 17, 5, 42, 10, 67, 15 लिखते हुए हम अगले स्टेप में समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी हम इस प्रकार सजाते हैं। यानी x माइनस 3y बराबर 12 के लिए मान सारणी हम इस प्रकार लिखते हैं। x का मान 27, 42, 57 लिखने के बाद y का मान 5, 10, 15 आता है, जिसका बिंदु हम d b यहाँ कांस्टेंट बिंदु मिल रहा है। यानी x बराबर 42 तो y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट में भी मिल रहा है, तो x समीकरण सेकंड में भी x बराबर 42 और y बराबर 10 मिल रहा है, जो कि हमारा इस प्रश्न का आंसर है। यानी हम यहाँ x बराबर 42 और y बराबर 10 आंसर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ x जो हमने माना है, x हमने माना है पिता की उम्र और y हमने माना है पुत्र की उम्र। तो पिता की उम्र 42 वर्ष और पुत्र की उम्र 10 वर्ष हमारा आंसर होगा। ये वर्ष में है, इसे हम वर्ष में दिखाएंगे। इस तरह करने के बाद अब हम इसे आलेख विधि से हल करेंगे। यानी इसका 2 रेखा जो तैयार होगा वह एक दूसरे से विभाजित होना चाहिए, कटना चाहिए। अगर कट जाता है वही हमारा पॉइंट जो आता है वही हमारे प्रश्न का आंसर होता है। तो चलें 27 का हम आलेख विधि से इसे ग्राफ पेपर पर इस तरह डिवाइड करते हैं, x और x' x अक्ष बनाते हुए
हम y और y डैश का y अक्ष बनाया। एक घर बराबर 10 इकाई यानी 10 घर बराबर 10 इकाई लेकर हमने यहाँ ग्राफ का कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, यहाँ से यहाँ तक दूरी 10, मैंने 10-10 घर का हमने यहाँ भी लिया है, यानी 10 घर बराबर 10 इकाई। इस तरह करने के बाद y अक्ष और x अक्ष दोनों की तरफ हमने समान दूरी पर सारे संख्याओं को लिखा है। अब हम इसका आलेख खींचेंगे। x बराबर 17 हमारा यहाँ से यहाँ तक दूरी 15 हो गया, 10 और 5 15, और यहाँ 2 यानी 17 यहाँ हो गया। 17 के सामने आएंगे और 5 हम चलेंगे, 5 हमारा ठीक बीचों बीच यहाँ आएगा। इसे हम इस तरह पॉइंटेड करते हैं और इस बिंदु का नाम उसी तरह ए लिखते हुए हम इसे 17 और 5 निर्देशांक के रूप में दिखाते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में x बराबर 42 यानी 10, 40 के बाद 2 घर में यहाँ होगा, और y का मान 5 यानी 5 हमारा उसी तरह 10 और इसके आधे पर 5 होगा, तो 42 और यहाँ ये 5 हो गया। इसे हम पॉइंटेड करते हैं। इस बिंदु का नाम उसी तरह b लिखते हुए 42 और 10 बोला जा रहा है, सॉरी, तो 10 हमारा यहाँ आएगा, मिस्टेक हुआ, हम यहाँ 10 के सामने आएंगे, यहाँ 10 है, हम यहाँ इस तरह पॉइंटेड करते हैं, इसे नहीं, ग्राफ थोड़ा सा गंदा हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। b यहाँ हम यहाँ करते हैं 42 और 10। इसी तरह अगले स्टेप में हमारा x बराबर 67 यानी 60 और 7 घर चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 घर है, तो 5 और 2 घर 7, 67 हो गया। और इसके सामने चलेंगे तो हमारा 15 है, 15 हम 20 और 5 15 यहाँ करेंगे। यहाँ 67 के बाद 67 के बाद हम यहाँ इसके सामने चलेंगे तो 15 हमारा ठीक बीचों बीच यहाँ आएगा। इस तरह हम पॉइंटेड करते हुए इसे हम उसी तरह 67 बिंदु दिखाते हुए सी 67 और 15 निर्देशांक लिख देंगे। इस तरह बिंदु आने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे हम एक दूसरे से मिलाते हैं सावधानी से, इस तरह। इस तरह मिलाने के बाद हमारा आलेख जिस समीकरण के लिए है उसका नाम लिखते हैं, यानी x माइनस 5y बराबर -8 के लिए हमने ये आलेख खींचा है। इसी तरह समीकरण सेकंड से हम मान सारणी से हम आलेख खींचते हैं, यानी x बराबर 27 है, यानी बीच में हम 7 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 है, 20 और 5 25 और 2 27 और x का मान 5 के पास आया, यहाँ इसे इंडिकेट किया, इस तरह बिंदु लिखा। इस बिंदु का नाम उसी तरह d लिख देंगे और इसे हम 27 5 दिखा देंगे निर्देशांक के रूप में। इसी तरह x बराबर 42 तो y बराबर हमारा वही आएगा 10 के सामने आते हुए हम यहाँ b बिंदु दिखा चुके हैं। इस तरह हमारा दूसरा बिंदु यही हो गया। इसी तरह x बराबर 57 5 50 और 60 के बीच में 57 यानी 60 से 3 घर पीछे हम यहाँ पॉइंटेड करते हैं, और इसके आधार पर हम y बराबर 15 के पास जाते हैं। 15 हमारा 10 और 5 15 यहाँ मिड पॉइंट यहाँ आएगा। इस तरह करने के बाद अब हम इस बिंदु का नाम उसी तरह 57 और 15 दिखाते हैं। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में ये सारे बिंदु को हम मिलाते हैं। इस तरह हम दूसरे आलेख को एक रेखा के रूप में परिवर्तित करते बिंदु को मिलाते हुए हमारा जो कटान बिंदु है बी है, जो कि x बराबर 42 और y बराबर 10 हमारा आंसर आता है। इसलिए हम पिता की उम्र यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं पिता की उम्र
बराबर 42 वर्ष और पुत्र की उम्र 10 वर्ष। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 27 का सॉल्यूशन करते हैं।